स्टार्ट। रोल। जोहार नमस्कार। झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं हरिओम राय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा अपने नाम कराए जाने के बाद झारखंड में सियासी बवाल मच गया। उसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अब क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री की विधायकी रद्द हो सकती है? क्या उन सरकार खतरे में आ सकती है? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए विधि विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर निशांत मंडल जी हमारे साथ हैं। तो निशांत मंडल जी झारखंड से भी संबंध रखते हैं। ये सर समझाएंगे कि इसमें कानूनी पक्ष क्या है, पहले के डिसीजंस क्या रहे हैं और इसमें क्या हो सकता है। तो सर अभी तक जो हुआ ये ज़रा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए कि अभी तक इसमें क्या हुआ और ये जो संभावना जताई जा रही है कि क्या उनकी कुर्सी खतरे में है, क्या उनकी सदस्यता जा सकती है, क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, आपका मूलभूत प्रश्न जो है कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ आरोपों पर आधारित है। अब इसमें दो परिस्थितियाँ हैं। एक कि माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL है और दूसरा कि आपकी बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। तो इसमें इन पर आरोप लगाया गया और फिर गवर्नर साहब ने जो है इसमें एक अपनी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद उन्होंने उसको माननीय इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन को उसमें लगा तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं समझता हूँ कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो उच्च न्यायालय के सामने भी आएगा। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक PIL भी दाखिल है रांची हाई कोर्ट में और वहाँ पे जहाँ तक हम समझते हैं कि अभी उसमें जो पिछली तारीखों में हुआ कि नोटिस इशू किया गया और स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया गया है। तो इसमें जो मूलभूत मुद्दा रहा वो ये था कि मुख्यमंत्री डिपार्टमेंटल मिनिस्टर माइन के भी थे तो और उन्होंने अपने माइन मिनिस्टर होते हुए उनकी जो है एक एप्लीकेशन थी माइंस के अलॉटमेंट की, तो वो पट्टा उनको आवंटित किया गया। लेकिन समय के साथ वो फिर कैंसिल भी हो गया। तो अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसीलिए कानूनन रूप से आप इसमें जो है कोई उनको विधायकी रद्द हो जाए इस आधार पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो आरोप उन पर लगाया गया, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगर आप आदेशों को देखेंगे तो 1964 के जो CVK राव का जजमेंट है तो बड़ा साफ है कि जब तक कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना हो, उससे कोई प्रॉफिट डिराइव ना किया जाए, तब तक आप किसी पे आरोप जो है तय नहीं कर सकते। तो उस व्यवस्था को अगर ध्यान में रख के हम बात करें तो मुख्यमंत्री की विधायकी कोई खतरे में नहीं है। दर्शकों को समझा दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था मुख्यमंत्री जी ने खनन पट्टा जो खनन मंत्री रहते हुए लिया था, तो वो खनन पट्टा उनके नाम तो हुआ लेकिन उस पर माइनिंग नहीं हुई। अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई, कुछ काम उस खनन पट्टे पे नहीं हुआ। तो ये हम समझना चाहेंगे कि अगर उस लीज पे, उस माइनिंग लीज पे माइनिंग स्टार्ट हो जाती और उससे प्रॉफिट जो मुख्यमंत्री हैं उनको मिलने लगता, तो क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता? और देखिए, इसमें बात यह है कि ज़रूर अगर आप किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और ये केवल माइंस मिनिस्टर के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और अगर आप अपने डिपार्टमेंट में अपने कार्यकाल के दौरान कोई मुनाफा या आप अपने नाम से अपने किसी व्यक्तिगत सगे संबंध, तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत और बाकी जो मॉडल कॉन्डक्ट रूल्स हैं हमारे, उसके अंदर तो वायलेशन है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसी भी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कि उनके नाम से कोई पट्टा था छिपाया हो। क्योंकि अगर आप इनका इलेक्शन एफिडेविट देखेंगे तो उन्होंने उसमें साफ जो है इस बात को जाहिर किया कि उनके नाम से एक पट्टा आवंटित था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के मन में कोई छल कपट हो, ये बात कही नहीं जा सकती। ये कुछ आरोप हैं जो कुछ लोग लगा रहे हैं, दुर्भावना से मैं समझता हूँ प्रेरित है ये चीज़ें। लेकिन हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल है, हम समझते हैं कि वो कई सारे आरोपों में घिरता रहा है, परंतु तथ्य उसमें कुछ नहीं निकल के आए हैं अभी तक। तो आप देखिए कि उनको कई बार घेरने की कोशिश की गई कई लोगों के द्वारा कई जगहों पर भारत के अंदर, लेकिन अभी तक उसमें कहीं कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है जी। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता को ये समझना चाहिए कि ये अभी केवल आरोप हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है।
तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आगे देखने वाली बात है कि भाई लेटेस्ट वेट, माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं हमें उसका इंतजार करना चाहिए और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिल्ली से मैं झारखंड रिपोर्टर के लिए हरिओम राय। बहुत शानदार से